दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात है 2023 मिशन की। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्लान फाइनल है। कमलनाथ के चेहरे के साथ दिग्विजय सिंह की रणनीति इस चुनाव में दिखाई देने वाली है। कमलनाथ ही होंगे कांग्रेस का सीएम फेस। पहले भी कह चुके हैं कांग्रेस, और दिग्विजय सिंह संभालेंगे चुनाव का प्रबंधन। आज कमलनाथ के निवास पर जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में 17 बड़े नेता शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह को 66 सीटों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिली है। दौरे वाले क्षेत्र की दिग्विजय सिंह अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे जहां जहां पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2023 के चुनाव में आपको याद होगा 18 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक चेहरा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये सब वो तीन चेहरे थे जो 2018 में दिखाई दे रहे थे। लेकिन सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी में है और दो बड़े लीडर, खासकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी 23 में मिशन पूरा करने की तैयारी में है। यानी चेहरा कमलनाथ का और रणनीति दिग्विजय सिंह की। क्या कहना है कांग्रेस का, जरा सुन लीजिए। फिर इस पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज भी कसा है, वो भी सुनाएंगे। देखिए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने स्वयं उनसे कहा है, वो प्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और एक बड़ा लंबा उनका अनुभव है राजनीति का, सन 73-74 से, और व्यापक रूप से कांग्रेस परिवार के साथियों में उनका अच्छा संबंध है। तो स्वाभाविक है कि उनको महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है। पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, किंतु माननीय कमलनाथ जी ने उनको 66 उन सीटों पर जहां पर हम लगातार हार रहे हैं वहां पर दौरा करने का उनको दायित्व दिया है। जाके वो वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जो हमारे पदाधिकारी उनसे मिल रहे हैं और विभिन्न जो हमारे संगठन है जिलों के, उनसे बात कर रहे हैं। इस तरह उनको एक महत्वपूर्ण जवाबदारी है। चुनाव तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, वही हमारे लीडर हैं, वही मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, किंतु दिग्विजय सिंह पूरी तरह उनको साथ देंगे। चलिए, जैसा वो कह रहे थे कि कमलनाथ का चेहरा तो होगा ही, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी वही होंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। रणनीतिक तौर पर वो कमलनाथ के साथ हर जगह दिखाई देंगे और जो रणनीति है चुनाव प्रबंधन की, वो दिग्विजय सिंह निभाएंगे और निभा भी रहे हैं। आज ये लगभग तय भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मसला आया कि दिग्विजय सिंह के पास बड़ी जिम्मेदारी, 66 सीटों की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहां चुप रहने वाली है। अब आप सुनिएगा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है, उन्होंने तंज कसा है, ये भी सुन लीजिए, फिर इसको चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैंने समाचार देखा, उसमें उनने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी है, बंटाधार जी को। मतलब 60 पे तो उनने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे। अब तो 170 के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हार उन्हें स्वीकार कर ली है। वातानुकूलित कमरों में बैठ के कमलनाथ जी जनता के बीच कभी जाते नहीं है, और पिछली बार की तरह जनता इस बार ये सब गलती करने वाली नहीं है। चलिए, तो वो कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार जनता कोई ऐसी गलती करने वाली नहीं है। लेकिन अब गलती किसके साथ होगी, क्या होगा, ये तो चुनाव के बाद नजर आएगा। पर दिग्विजय सिंह एक बड़ी भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जी। सबसे पहले योगेश जी के पास चलता हूं। योगेश जी, कमलनाथ का चेहरा, दिग्विजय सिंह की रणनीति, क्या यही है इस बार फाइनल कांग्रेस का 2023? देखिए, कांग्रेस के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए शुभ संकेत बनकर ये बात प्रकट हो रही है कि अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आपसी सामंजस्य और जिसको बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त तरीके से बैठ रही है। और ये शुभ संकेत है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी और जनता के लिए भी, क्योंकि जो जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में दम घुटा जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं कि कमलनाथ जी ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और अगले मुख्यमंत्री होंगे। दिग्विजय सिंह जी का एक सेवा का लंबा इतिहास रहा है और एक अनुभव है। 93 का इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़ा गया था जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बाद में मुख्यमंत्री बने। 98 में पुनः मुख्यमंत्री बने और 3 सीटें और ज्यादा आई। और निश्चय ही पिछले समय जो नर्मदा परिक्रमा में 120 सीटों को कॉन्संट्रेट करके दिग्विजय सिंह जी ने कार्य किया था, उसका कांग्रेस को फायदा मिला। दिग्विजय सिंह एक अनुभवी नेता है और इसी तरीके से उन्हीं के अनुभव का लाभ लेते हुए कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी अपनी पारी को बखूबी खेलना जानते हैं, खरे उतरेंगे, व्यापक जनाधार है उनके साथ। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी, चूंकि
माननीय कमलनाथ जी की जो दृष्टिकोण है वो बहुत पारदर्शी है, कोई पूर्वाग्रस्त नहीं है, कोई गुटबाजी को प्रश्रय नहीं देते हैं। अलावा उसके माननीय सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सभी की अनुभव का और समर्पण का और क्रियाशीलता का लाभ कांग्रेस की तरफ से जी। आशीष अग्रवाल जी, बड़ी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को, 66 सीटों के साथ अब वो एक तरह से कहा जाए तो प्रबंधन की जिम्मेदारी भी निभा रहे। आप लोग ये कहते रहे हैं कि वो आपके लिए शुभंकर होते हैं, लेकिन 2018 के चुनाव पर दृष्टि डाले, जैसा योगेश यादव कह रहे थे, कोई 120 सीटें करीब करीब नर्मदा यात्रा में आती थी और उसका लाभ उनको मिला 2018 में। चेहरा कमलनाथ का, रणनीति दिग्विजय सिंह की, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती। देखिए, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, किसी भी जोड़ी को उनके पहले के प्रदर्शन पर याद किया जाता है। तो इसी जोड़ी ने 15 महीने की सरकार चलाई थी और जिस तरह से वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया, उमंग सिंगार जिस व्यक्ति को शराब माफिया, रेत माफिया कहते हैं, जो स्वयं अपने आप को वीडियो पे कहते हुए पाए गए कि वे जहां खड़े हो जाते हैं उनके वोट कटते हैं, कांग्रेस के वोट कटते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की अगर जोड़ी बना के कमलनाथ जी अगर स्वयं आना चाहते हैं तो इसके लिए शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। बाकी दिग्विजय सिंह जी का स्वयं 10 साल का मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल हो या फिर 15 महीने में सरकार गिराने में जो उनकी अहम भूमिका हो, ये किसी से छुपा नहीं। तो ना तो उनके पास क्रेडिबिलिटी है, ना उनके पास लोकप्रियता, जनप्रियता है। वो भोपाल का चुनाव जब लोकसभा का लड़े तो जीतने के वादे करते रहे, पहले टिकट मिल गया उस पर दम्भ भरते रहे और 3.5 लाख अधिक मतों से हारे। तो दिग्विजय सिंह जी देखिए, सिर्फ एक ही रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं कि उनको अपने पुत्र को भविष्य के नेता के रूप में स्थापित करना है। तो अब ये द्वंद्व है कि नकुलनाथ कैसे पीछे हो या जीतू पटवारी कैसे पीछे हो और सिर्फ जयवर्धन सिंह कैसे आगे हो, इस मूल काम में वे लगे हुए हैं। और जब तक ऐसे में वे कांग्रेस के युवा नेतृत्व को निपटा नहीं देंगे तब तक घर नहीं बैठेंगे, क्योंकि जयवर्धन सिंह जी की स्थापना तो तभी हो पाएगी। जी जी, योगेश यादव जी बड़ी बात कह रहे हैं। आशीष जी वो कह रहे हैं कि अपनों का चेहरा चमकाने के लिए आए हैं वो। देखिए, जिस पार्टी के अपने आंतरिक झगड़े हों, भारतीय जनता पार्टी की विवादास्पद स्थितियां घर में थी, तो वो आंतरिक मानसिकता अग्रवाल जी कांग्रेस के लिए तय कर रहे हैं। कांग्रेस में जो स्वच्छ पारदर्शिता आई है, एकजुटता आई है, समर्पण की भावना आई है और कहीं दिग्विजय सिंह जी की तरफ से ऐसा प्रकट नहीं किया गया है कि मैं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से राजनीति कर रहा हूं। और यही बात सबसे बड़ी बात है, कमलनाथ जी जो हमारे नेता हैं उनकी पारदर्शिता सामने आ रही है। अब पिछले समय जो गुटबाजी हुई थी तो महाराजा चंबल और ग्वालियर संभाग में ज्यादा टिकट ले गए और उनके कई कैंडिडेट हारे भी थे। अब ये संभावना है कि हम उस क्षेत्र में भी कांग्रेस के जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता जो वर्षों से शिक्षित रहे सिंधिया परिवार के कारण, उनको मौका मिलेगा। तो हमारा चंबल ग्वालियर बेल्ट, गुना बेल्ट, ये हमारा बहुत अच्छा होने वाला। और इसी बात का भय हो रहा है कि दिग्विजय सिंह जी इतने सक्रिय क्यों। डर तो इसी बात का है भारतीय जनता पार्टी को। और मैं कहता हूं बराह करम आप अपनी पार्टी को देखिए, वीडी शर्मा जी को देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी को देखिए और शिवराज सिंह जी चौहान को आप मुख्यमंत्री जी रहने देंगे अथवा नहीं, ये तो आपके प्रश्न है। और आप उनके प्रश्नों को, मानसिकता को कृपया कांग्रेस पर थोपने का कष्ट ना करें। आशीष अग्रवाल जी वो कह रहे हैं डर रहे हैं आप दिग्विजय सिंह से। देखिए, दिग्विजय सिंह जी से सबसे ज्यादा डरते तो कांग्रेस ही है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वे तो आपसी लड़ाई के लिए ही सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। पर दूसरा विषय यह है कि कौन सी कांग्रेस की एकजुटता की बात कर रहे हैं योगेश यादव जी। कमलनाथ जी स्वयं अपने आप को मुख्यमंत्री बताते हैं और जो संगठन के इनके प्रदेश के प्रभारी हैं वो उनका जो कैंडिडेचर है उसको नकार जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद तय होगा, वो के दिल्ली तय करेगा। तो पहले कांग्रेसी आपस में बैठकर एक लाइन तो तय कर ले। दूसरी बात, कांग्रेस ये भी तय करे कि क्या इसी बुजुर्ग नेतृत्व के सहारे, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई विश्वसनीयता जनता में नहीं है, क्या उसके सहारे वो जाना चाहती है। और नहीं तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि अब नए नेतृत्व को आगे लाना चाहिए, निकल कर आना चाहिए इन दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की अलोकप्रियता से, क्योंकि ये तो अलोकप्रियता की एक नई मिसाल कायम कर चुके हैं 15 महीने में। और कमलनाथ जी ने भी स्वयं सरकार जाने के बाद स्वीकारा था कि वे दिग्विजय सिंह जी के विश्वास में रह गए। तो अब जब विश्वास में वे सरकार गंवा चुके
तो अब विश्वास नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आप हम पर उंगली मत उठाइए, पहले अपने भीतर भी देख लीजिए। योगेश जी ये भी कह रहे हैं, और बीजेपी की खबरें भी आजकल कांग्रेस जैसी आती रहती है। आशीष जी देखिए, ये तो सब जानते हैं कि अगर इस देश में कोई एक कैडर बेस्ड दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई एक दल है जो परिवारवादी राजनीति में नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो सामूहिक नेतृत्व के साथ विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है, और इसको हम पहले भी दर्शाते आए हैं और इस बार भी दर्शा देंगे। और कांग्रेसियों को अगर ऐसा लगता है कि उनको आने वाले 6 महीने हम पर फप्तियां कसते हुए बिताना है तो हमें दोबारा इनको शुभकामनाएं दूंगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक की जो हमारी प्रणाली है उसमें चुनाव जीतने के लिए बड़े बम्पर वोटों से लगी हुई है, और कांग्रेस ही आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। जी योगेश यादव जी, 66 सीटों की बात हो रही जिस पर लगातार आपको हार मिली है, और दिग्विजय सिंह वो सीटें तो देख ही रहे, उसके अलावा क्या पूरा मध्य प्रदेश के चुनाव का प्रबंधन भी दिग्विजय सिंह जी देखेंगे? देखिए, कांग्रेस में इस बात का कोई हम उसको ये विभाजित नहीं कर सकते। जिस क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह जी का प्रभाव है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वह अत्यंत लोकप्रिय नेता है और उनकी बातों की प्रामाणिकता है, कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, वो सहज सरल नेता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम किसी नेता को किसी क्षेत्र में बांध कर दूसरी जगह नहीं, जहां जहां भी लोगों की उनके प्रति प्रतिबद्धता है और कांग्रेस में जीत की संभावना बनाते हैं। और ये बात से तो स्पष्ट हो गया कि दिग्विजय सिंह जी कोई अपनी गुटबाजी तो चलाना नहीं चाहते, वो रिस्क ले रहे हैं उन 66 सीटों पर कि जहां पर कांग्रेस परंपरागत रूप से पराजित हुई है। इसका अर्थ यह है कि उनका समर्पण है, उनका एकमात्र लक्ष्य है कि कांग्रेस को जिताया जाना चाहिए। और ये दिग्विजय सिंह जी का ही लक्ष्य नहीं है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी की विचारधारा, भावना, पवित्र भावनाओं को लेकर कांग्रेस के प्रत्येक नेता का ये लक्ष्य। लेकिन योगेश यादव जी, यदि ऐसा होता है, बीजेपी जो कहती है वो तो शुभंकर मानती है, दिग्विजय सिंह जी जहां भी जाते हैं कभी वो बंटाधार का जिक्र करते हैं, कभी इस तरह की बातों का जिक्र करते हैं, उसका प्रभाव भी दिखता कई बार। इतना भय क्यों मनोज जी? तो दिग्विजय सिंह जी से इतना भय क्यों? दिग्विजय सिंह जी की यात्रा से भय, दिग्विजय सिंह जी की टिप्पणी से भय, दिग्विजय सिंह फोबिया का शिकार क्यों है भारतीय जनता पार्टी? जी आशीष जी, जवाब दे दीजिए, अंतिम टिप्पणी आपकी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी से डर किसको होगा? दिग्विजय सिंह जी से डर, मैंने 12 दोहराता हूँ, कांग्रेसियों को होगा। आप योगेश जी एक ही विषय को उठाते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि उमंग सिंगार ने, जो उनके पार्टी के नेता हैं, अभी जिनको ऑब्जर्वर बना के आपने बाहर भेजा है, उनकी ऑब्जर्वेशन में दिग्विजय सिंह शराब माफिया हैं, रेत माफिया हैं, वो अपने व्यापारिक हित को चलाने के लिए सरकार चलाते हैं। तो इस पर तो पहले कांग्रेस ही तय कर ले कि दिग्विजय सिंह जी उमंग सिंगार जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, स्पष्ट हो गया, उमंग सिंगार का विवाद कई सालों पहले निपट चुका है। अरे विवाद क्या होता है? तरीके का ना उनने अपनी बात वापस ली, ना माफी मांगी। उस उमंग सिंगार को आप ऑब्जर्वर बना रहे हैं जिनको वो माफिया लगते हैं, और फिर कहते हो कि 66 सीटों की जिम्मेदारी हमें। उमंग सिंगार का विवाद 2 साल पुरानी बात है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, आशीष जी, योगेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में चेहरा कमलनाथ का रणनीति दिग्विजय सिंह की दिखाई देगी, और नए प्लान के साथ ही, जैसे फाइनल प्लान भी कहा जा सकता है, कांग्रेस आगे बढ़ने जा रही है। देर शाम बैठक होगी, उसमें और ये तमाम तरह की चीजें दिखाई देंगी, जिसमें 17 बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे ही, बाकी नेता भी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। यानी मकसद साफ है कि 2023 को लेकर बेहद गंभीर है कांग्रेस।